आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 9 टिकट एल्बम उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए आप मतलब जो एल्बम तैयार करते हैं ना, कोई बच्चे कहना चाहिए पत्तियों के एल्बम तैयार करते हैं, कोई सिक्कों के एल्बम तैयार करते हैं, कोई अपनी फैमिली का एल्बम तैयार करते हैं, तो कुछ टिकटों के एल्बम तैयार करते हैं। तो ये कि ये प्रोजेक्ट वर्क के तरह से काम करना होता है, किसी भी एल्बम को बनाना या तैयार करना। उसी तरीके से आपके इस पाठ में राजप्पा और नागराजन ये दो दोस्त रहते हैं जो सिर्फ टिकट जो रहता है ना, यात्रा टिकट, उसके टिकट का एल्बम तैयार करते हैं। तो देखिए जिसका वैसे भी देखा जा गया है ना, जिसकी चीज़ सुंदर होती है तो लोग अधिकतर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो उस ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है वो इस पाठ में आपको बताया है। तो देखिए राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं, क्योंकि राजप्पा भी टिकट एल्बम तैयार कर रहा था और नागराजन भी। तो देखिए नागराजन घमंडी हो गया था। क्यों? क्योंकि सारे लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। लड़के भला कहाँ सबकी बातों पर ध्यान देते हैं। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने पर सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का झुमघट माने भीड़ लगी रहती। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते रहते थे। और तो कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक रहती थी। पार्वती लड़की की अगुआ बनी। अगुआ माने कहना चाहिए जो लीडर होती है, वो बनी। एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि राजप्पा ने भी तो उतनी मेहनत की थी, मगर उसके एल्बम को कोई भी नहीं देखता था। मगर नागराजन का एल्बम सिंगापुर से आया था, उसके मामा जी ने उसको भेजा था, तो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। इसलिए सभी लड़के और लड़कियां कक्षा की जो रहती हैं उसके एल्बम को देखने के लिए तैयार रहती और उसके एल्बम के पीछे पड़ी रहती देखने के लिए। तो बाकी उसकी शान अब घट गई थी, क्योंकि राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक टिकट जमा किया हुआ था। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता, मतलब चना लेता और अपनी पैंट की जेब में डाल लेता। बस शाम जैसे ही जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। मतलब हर किसी को किसी चीज़ का शौक़ होता है ना, तो उसको एल्बम बनाने का शौक़ था, टिकट एल्बम बनाने का। तो वो तरह तरह की टिकटें जहाँ से उसको मिलती थी वो वहाँ से पाने की कोशिश करता था। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहेगा। मतलब जब उसने इतना बड़ा एल्बम तैयार किया था तो पहले लोग उसके एल्बम की ही तारीफ़ करते थे, उसका एल्बम देखते थे, मगर जब से नागराजन का एल्बम आ गया तो उसके एल्बम की कोई अहमियत नहीं रही। तो उसके कारण वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। तुमने घर में जो प्यारी बच्ची, ना उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। पहले लोग पैसे से खरीदने के लिए तैयार थे उसका एल्बम, मगर अब जब से नागराजन का एल्बम आ गया तो उसके एल्बम के लिए कोई बात ही नहीं करता। तो अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, मतलब बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह नीची निगाहों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है।
जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने उसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे और कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। क्यों? क्योंकि उसकी जो एल्बम आ गई थी ना नागराजन की, वो सिंगापुर से आई थी और बहुत प्यारी एल्बम आई थी, इसलिए लोग राजप्पा की एल्बम नहीं देखते थे और नागराजन की एल्बम लगातार देखते थे। इसके कारण वो ईर्ष्या करने लगा था। लोग यही कहते थे कि तुम जलते हो उसके एल्बम से। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने सान बघारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त। मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, मतलब उसको लोग बच्चे चिढ़ाने लगे। किसको? राजप्पा को, उसके एल्बम को लेकर। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था उसे। क्यों? क्योंकि जब वो स्कूल में कोई बच्चे चिढ़ाने लगते हैं ना, तो बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। तो यही होता था, जब वो स्कूल जाता तो उसको बच्चे एल्बम को लेकर उसको चिढ़ाया करते थे, इसलिए उसके जाने का मन नहीं करता था। स्कूल भी जाने का मन नहीं करता था। लड़के के सामने जाने में उसे शर्माने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। वह अधिकतर शनिवार इतवार को टिकट मतलब खरीदने के लिए खोजने लगता था। मगर अभी क्या, जब से बच्चे उसको चिढ़ाने लगे तब से वो घर में ही घुसा रहता था, वो निकलता ही नहीं था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। वह यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। क्योंकि उसको तो बना बनाया एल्बम मिल गया था नागराजन को, इसलिए उसको पता नहीं था कि टिकट कैसे कितनी मुश्किल से इकट्ठे किए जाते हैं। और नागराजन ने एक एक टिकट इकट्ठा करके अपना एल्बम तैयार किया था, अपनी मेहनत से तैयार किया था। तभी वो सोचता है, वो नागराजन के घर जाता है, उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। यह भला क्या समझे, उसके पास कितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है नागराजन, भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, इसलिए किसी ने उसे नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज पर पड़ी पास कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है? उसने पूछा। ना राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली आई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले पर लटका गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसकी चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास आकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उस वाक्य को उसने दोबारा पढ़ा और फिर दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। जब हम चोरी करते हैं ना, तो हमारे बहुत बुरी हालत हो जाती है। हमारा चेहरा एकदम लाल हो जाता है और आँख के मतलब घबराहट हमारे मन के अंदर, हमारा मतलब दिल जो धक धक करने लगता है, हमको घबराहट होने लगती है। बहुत सारी ऐसी मतलब हो जाती है घटना, मतलब हलचल हमारे दिमाग में।
तो वो सीढ़ी उतरता है और घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा देता है। उसके बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात के 8 बजे थे। अप्पू आया। हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई उसको देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसा भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की थी। वो चोरी करने के कारण वो सारी जो थी वो मतलब घबराहट थी वो उसके चेहरे पर झलक रही थी। रात उसने सोने की कोशिश की पर उसे नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे थे। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा था। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। अप्पू ने मतलब उसको बारे में जाकर बताया कि उसके पिता पुलिस में हैं, हो सकता है शायद पुलिस में उसकी शिकायत कर दे, मतलब चोरी का कहना चाहिए रिपोर्ट लिखवा दें। तो उसके पिताजी पापा के डीएसपी जो हैं वो उनके दोस्त हैं, दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस एक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर हो जाएगी। मतलब इतना अप्पू उसको कहकर चला आया था। क्यों? क्योंकि इतना कहने से उसके मन के अंदर जो दहशत थी वो भर गई थी। आग में घी डालने का उसने काम कर दिया था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। शायद बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाऊंगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फवक फवक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बदला ले रहे हो यार? नागराजन ने जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन के समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया।
कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो ये है इस कहानी में एल्बम। मतलब जिसकी जो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और ये मेहनत नहीं देखते, क्योंकि उसके तो एल्बम सिंगापुर से आया था और बड़ा था, बड़े जगह से आया था, इसलिए उसका एल्बम जो था वो देखने में बहुत सुंदर था। तो लोग राजप्पा ने जो इतनी मेहनत करके एल्बम तैयार किया था उस एल्बम की कोई अहमियत नहीं समझी, जिसके कारण उसके मन में ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने नागराजन का एल्बम उठाया और अंगीठी में डाल दिया। तो इस तरीके से भावनाएं जो हैं वो हमारे मन में कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या के कारण काम बिगड़ता है। हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उसके साथ बराबरी करने की, है ना। अगर हो सकता है उसके जैसा एल्बम राजप्पा भी तैयार कर लेता, मगर नहीं, उसके मन में ईर्ष्या हो गई थी। और हमें इस कारण से किसी को चिढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चिढ़ाने के कारण बच्चों के मन में गलत भावनाएं भर जाती हैं, जिसके कारण उसने क्या किया, नागराजन का एल्बम चुरा लिया, है ना, और एल्बम चुरा कर उसकी अंगीठी में डाल दिया। तो हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अच्छे से अच्छे एल्बम तैयार करने चाहिए। तो देखिए आप लोग भी पत्तियों का एल्बम, सिक्कों का एल्बम, माचिस के जो रैपर होते हैं ना उसका एल्बम आप तैयार कर सकते हो, टिकटों का एल्बम तैयार कर सकते हो, फूलों का एल्बम तैयार कर सकते हो, अपनी फैमिली का एल्बम तैयार कर सकते हो। तो आप कोई ना कोई एल्बम तैयार करके और बनाइएगा, फिर मेरे पास उसको सेंड करिएगा। ठीक है। तो आप किसी को भी एक ले लीजिए और अपना एल्बम तैयार करिए। धन्यवाद।